दादाजी की सीख। श्याम की बोर्ड परीक्षाएं अब नज़दीक आ गई थीं, लेकिन वो तो पढ़ाई से दूर क्रिकेट खेलने में मगन रहता था अपने दोस्तों के साथ। उसके पिता भी अब की बार बहुत चिंतित हो रहे थे और उनकी चिंता भी तो लाजमी थी। गांव छोड़कर शहर जो आ गए थे बच्चों को पढ़ाने। 10वीं क्लास तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा श्याम। विज्ञान संकाय लेकर सरकारी स्कूल में एडमिशन कर चुका था और उसे सरकारी स्कूल वाली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही रास आ गई थी। पढ़ाई लिखाई में भी होशियार था वो और माता पिता की इकलौती औलाद भी। पिछले वर्षों में अंक भी अच्छे आ रहे थे तो थोड़ा गुमान भी हो गया था श्याम को। एक बार उसके दादाजी आ गए थे गांव से, उनसे मिले। श्याम की इस लापरवाही को देख दादाजी को भी चिंता सताने लगी। उन्होंने श्याम को समझाया तो श्याम ने भी उनको उसी मद में कहा, उसे कोई फेल नहीं कर सकता। दादाजी ने कहा, बेटा अक्सर ज़्यादा प्रशंसा पाने वाले गुमान में आकर मंजिल से भटक जाते हैं। लेकिन श्याम ने एक ना सुनी। अब श्याम के पेपर भी आ गए थे और वो अब केवल पास होने के लिए पढ़ने लगा, क्योंकि पहले तो अपने ही घमंड में खेलता रहा था। जब परिणाम आए तो श्याम फेल हो चुका था और अपने घमंड पर पछता रहा था। अब उसको दादाजी की कई बातें याद आ रही थी। शर्म के मारे वो गांव भी नहीं जा पा रहा था। जब दादाजी को पता लगा तो वो फिर से शहर आ गए अपने प्रिय पोते से मिलने। उन्होंने श्याम को फिर समझाया कि अगर एक बार अकाल पड़ जाए तो किसान खेती करना नहीं छोड़ता। समझ लो तुम्हारे जीवन में भी इस बार अकाल पड़ गया। अब फिर से मेहनत करो और अब की बार मेहनत करके अच्छे अंक लेकर आओ। श्याम ने दादाजी को इस बात को अपना गुरुमंत्र बना लिया और आज दादाजी की सीख के कारण श्याम प्रशासनिक सेवा में चयनित हो